हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल कॉमर्स का टीचर। आज हम करेंगे क्लास 11th अकाउंट का चैप्टर 9 लेज़र का पार्ट 3। पार्ट 1 और 2 हमने कर लिए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लेना। पार्ट 3 में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का। तो आइए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक ऑफ अफजल कोलकाता एंड पोस्ट देम टू द लेजर। पहले हमको जर्नलाइज करना है, उसके बाद लेजर में पोस्ट करना है। ठीक है, पहली फर्स्ट एंट्री है हमारी स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। तो इसकी क्या बनेगी एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख 1 लाख। ठीक है, बाउट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम गुप्ता एंड को दिल्ली 20,000। 20,000 के हमने गुड्स खरीदे गुप्ता एंड को से। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, क्रेडिट में खरीदे तो परचेस अकाउंट डेबिट टू गुप्ता एंड को 20,000। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री है कैश सेल्स 5,000। केस में हमने सेल किया 5,000 का माल, तो इसकी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 5,000। केस परचेस 8,000। तो हमको क्या है, परचेस किया हमने केस में, तो इसकी एंट्री बनेगी 8 जनवरी की परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 8,000। ठीक है, और नेक्स्ट एंट्री है 10th जनवरी की सोल्ड गुड्स टू अहमद एंड को लखनऊ 10,000। 10,000 के हमने गुड्स खरीद मतलब सेल करे अहमद एंड को। तो इसकी एंट्री बनेगी अहमद एंड को अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, 10,000 और विदाउट जीएसटी वाली एंट्री है। ठीक है, मतलब विदाउट जीएसटी वाला क्वेश्चन है। इसके नेक्स्ट एंट्री है डिपॉजिट कैश इनटू बैंक। कैश हमने बैंक में डिपॉजिट किया, तो इसकी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 50,000। ठीक है, अब है इसके बाद वाली एंट्री परचेस अ कंप्यूटर फॉर ऑफिस 20,000। कंप्यूटर हमने परचेस किया ऑफिस के लिए यानी हमारे बिजनेस में, तो इसकी एंट्री बनेगी कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 20,000। ठीक है, उसके बाद वाला नेक्स्ट एंट्री 15 जनवरी की टू का लोन फ्रॉम महबूब 70,000। हमने लोन लिया है महबूब से, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, इसकी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम महबूब अकाउंट 70,000। ठीक है, 70,000 हमने लिया है। इसके नेक्स्ट एंट्री इसके बाद वाली 16 जनवरी की गुड्स रिटर्न बाय अमेजन को 2,000 के। जो हमने अमेजन को गुड्स दिए थे उसने उस 10,000 के उसमें से उसने 2,000 के रिटर्न कर दिए गुड्स, तो इसकी एंट्री बनेगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू अमेजन को अकाउंट। ठीक है, ये होगी। अब नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री है परचेस फर्नीचर फ्रॉम महफिल मार्ट कोलकाता कोलकाता। ठीक है, 10,000 10,000 के हमने गुड्स मतलब परचेस करे फर्नीचर। ठीक है, इसके महफिल मार्ट से, तो इसकी एंट्री बनेगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू महफिल मार्ट 10,000। नेक्स्ट एंट्री है 18 जनवरी की पेड इंटरेस्ट टू महबूब 2,000। इंटरेस्ट हमने महबूब को दिया। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी इंटरेस्ट ऑन महबूब लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2,000। ठीक है, इंटरेस्ट दिया। नेक्स्ट एंट्री है 19 जनवरी की received claim from Ahmed & Co for defect in goods supplied to them. Claim was accepted and rebate was allowed. 1,000 का हमने ना क्लेम एक्सेप्ट किया डिफेक्ट गुड्स का, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी क्लेम फॉर डिफेक्टिंग गुड्स अकाउंट डेबिट टू अहमद एंड को अकाउंट 1,000। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री है ये पेड रेंट बाय चेक 2,000। 2,000 हमने रेंट दिया है चेक से, तो इसकी एंट्री बनेगी रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 2,000। नेक्स्ट एंट्री 24 जनवरी की विड्रॉ फ्रॉम बैंक 20,000। 20,000 हमने बैंक से विड्रॉ किए, तो इसकी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 20,000। नेक्स्ट एंट्री है 25 जनवरी की सेल्स ऑफ गुड्स एट काउंटर आफ्टर अलाउइंग ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। 10,000 के हमने गुड्स सेल किए, उसमें 10% टीडी का आता है, तो मतलब क्या हो जाएगा इसका 10,000 का 10% 1,000। तो एंट्री क्या बनेगी, हमारी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 9,000। ठीक है, ये बनेगी एंट्री 1,000 ट्रेड डिस्काउंट कट गया। गुड्स परचेज फ्रॉम गुप्ता एंड को दिल्ली वर डिस्ट्रॉयड बाय एक्सीडेंट। एक्सीडेंट हमने गुड्स परचेज करे थे गुप्ता एंड को से, वो है ना एक्सीडेंट हो गया उस माल का 10,000 का। ठीक है, तो इसकी एंट्री बनेगी लॉस बाय एक्सीडेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज। हमें परचेज कम हुआ हमारा। ठीक है, लॉस बाय एक्सीडेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री है हमारी 27 जनवरी की एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस पेड थ्रू बैंक 5,000। 5,000 हमने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस में दिए बैंक के जरिए, तो इसकी एंट्री बनेगी एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री है 28 जनवरी की अहमद एंड को सेटल देयर अकाउंट बाय चेक 7,000। मतलब उसने सेटल कर दिया कि हमको उससे लेने कितने थे 8,000, क्योंकि उसने हमने खरीदा कितने का 10,000 का माल खरीदा था, उसमें से उसने 2,000 का रिटर्न कर दिया था, बचे कितने 8,000, उसने हमको दिए कितने 7,000। तो उसमें क्या लिखा जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू 7,000, हमने डिस्काउंट अलाउ किया 1,000 का, और अहमद को अकाउंट दिए कितने 8,000 टोटल। ठीक है,
नेक्स्ट एंट्री है 29 जनवरी की, पेड द ड्यू अमाउंट टू गुप्ता एंड को बाय चेक आफ्टर अवेलिंग डिस्काउंट ऑफ 800। हमको गुप्ता एंड को देना कितना था, हमने देखो यहाँ पर खरीदा था माल गुप्ता एंड को से 20,000 का, हमने दिया कितना उसको 800 रुपये डिस्काउंट काट के। तो क्या बन इसकी एंट्री बनेगी, गुप्ता एंड को अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट में कितना आ जाएगा 19,200 और टू डिस्काउंट रिसीव हुआ हमको 800 रुपये का। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री है, लास्ट एंट्री है, सोल्ड ओल्ड न्यूज़पेपर 5,500 के, सॉरी। ठीक है, हमने ओल्ड न्यूज़पेपर हमने मतलब ना सोल्ड कर दिए। तो इसकी एंट्री बनेगी, केस हमारे पास आया, केस अकाउंट डेबिट टू ओल्ड न्यूज़पेपर नहीं लिखाएगा, टू सन्ड्री इनकम। ये जैसे भी हमारा इनकम, जो हमारी इनकम ही है तो इसमें ऐसा लिखा था टू सन्ड्री इनकम। ठीक है, एक्सपेंस हो तो सन्ड्री एक्सपेंस ऐसा। ठीक है, न्यूज़पेपर नहीं लिखाएगा, केस कहाँ से आया, न्यूज़पेपर ऐसा नहीं, अकाउंट इसका बनता है सन्ड्री इनकम का। ठीक है, ये हमारी इनकम एक तरह की, ये हो गई एंट्रियाँ। अब लेजर में पोस्ट करते हैं। ठीक है, तो लेजर पोस्टिंग के लिए मैंने अकाउंट बना रखे पहले से ही, बस मैंने है ना ये लेंथी क्वेश्चन है इसलिए मैंने एंटर सब बना इसे पुट कर रखी है, बस हम बैलेंसिंग निकालेगा सबका। ठीक है, जैसे केस अकाउंट कैपिटल अकाउंट बनेगा, परचेस अकाउंट बनेगा, कि गुप्ता एंड को अकाउंट बनेगा। नेक्स्ट इसके बाद सेल्स अकाउंट, अहमद एंड को अकाउंट, बैंक अकाउंट, कंप्यूटर अकाउंट, फिर इसके बाद नेक्स्ट लोन फ्रॉम महबूब, सेल्स रिटर्न A/R का मतलब होता है सेल्स रिटर्न अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, महफिल मार्ट अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन महबूब लोन अकाउंट। ठीक है, इसके नेक्स्ट के बाद है डिफेक्ट इन गुड्स अकाउंट, रेंट अकाउंट, लॉस बाय एक्सीडेंट अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, फिर इसके बाद नेक्स्ट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, डिस्काउंट रिसीट अकाउंट, सन्ड्री इनकम अकाउंट, इतने अकाउंट बनेंगे। ठीक है, कुल मिला के इसमें हमारे 20 अकाउंट बनेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एंट्री देखते जाते हैं, फिर इसमें पुट में आपको बताता जाता हूँ। ठीक है, फर्स्ट एंट्री केस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो केस डेबिट क्यों हुआ, कैपिटल की वजह से। तो लेज़र में क्या होगा, केस मैंने आपको बताया था उस दिन, केस डेबिट क्यों हुआ, कैपिटल की वजह से। ठीक है, तो कैपिटल का लिखेंगे हम केस अकाउंट में जाके, कैपिटल डेबिट साइड में लिखेंगे 2 कैपिटल 1 लाख। ठीक है, केस अकाउंट में जाके कैपिटल लिखेंगे 2 कैपिटल 1 लाख डेबिट साइड में। ठीक है, जैसे केस डेबिट क्यों हुआ, कैपिटल की वजह से, तो ये लेजर में डेबिट में लिखाएगा 2 कैपिटल। ठीक है, अब देखते हैं कैपिटल क्रेडिट क्यों हुआ, केस की वजह से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट में लिखा जाएगा, कैपिटल अकाउंट में जाके क्रेडिट में लिखा जाएगा बाय केस करके, इधर क्रेडिट साइड में 1 लाख। ठीक है, इधर साइड हमको बाय लिखना है किसी भी अकाउंट के आगे और इधर साइड 2 लिखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, परचेज डेबिट क्यों हुआ, गुप्ता एंड को की वजह से। ठीक है, तो परचेस अकाउंट में जाके क्या हो जाएगा, डेबिट साइड में 2 गुप्ता एंड को 20,000। ठीक है, गुप्ता एंड को क्रेडिट क्यों हुआ, परचेस की वजह से। तो गुप्ता एंड को किस डेबिट क्यों हुआ, परचेस की वजह से। तो हम क्या करेंगे, गुप्ता एंड को अकाउंट में जाके क्रेडिट साइड में बाय परचेस लिखेंगे। ठीक है, बस ये फंडा समझ लो। जैसे केस डेबिट क्यों हुआ, सेल्स की वजह से हुआ। ठीक है, तो केस अकाउंट में जाके डेबिट साइड में 2 सेल लिखना है, बस ऐसा समझना। और सेल क्रेडिट क्यों हुआ, केस की वजह से, तो सेल्स अकाउंट में जाके क्रेडिट साइड में बाय केस लिखना है, क्रेडिट साइड में। ठीक है, उल्टा, जैसे केस डेबिट क्यों हुआ इसकी वजह से, तो ये डेबिट में लिखाएगा, सेल क्रेडिट क्यों हुआ इसकी वजह से, तो ये डेबिट वाला उधर क्रेडिट में लिखाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट एंट्री देखते हैं हम, केस डेबिट क्यों हुआ, सेल की वजह से। तो क्या हो जाएगा, 5 जनवरी डाल के 2 सेल अकाउंट 5,000 से। फिर देखेगा सेल क्रेडिट क्यों हुआ, केस की वजह से। तो सेल अकाउंट में जाके बाय केस 5 जनवरी 5,000। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री है, परचेस डेबिट क्यों हुआ, केस की वजह से। ठीक है, तो परचेस अकाउंट में जाके 8 जनवरी 2 केस लिख देंगे 8,000। ठीक है, अब देखेंगे इसके बाद केस क्रेडिट क्यों हुआ, परचेस की वजह से। तो केस अकाउंट में जाके क्रेडिट साइड में बाय परचेस लिखेंगे 8,000 8 जनवरी। ठीक है, 8 और यानी 8 जनवरी। नेक्स्ट एंट्री अहमद एंड को अकाउंट, अहमद एंड को डेबिट क्यों हुआ, सेल की वजह से। तो क्या हो जाएगा, अहमद एंड को अकाउंट में जाके क्रेडिट साइड में बाय सेल लिखेंगे। ठीक नहीं, 2 सेल लिखेंगे डेबिट साइड में, क्योंकि अहमद एंड को डेबिट हुआ है ना, किसकी वजह से हुआ, 2 सेल। तो अहमद एंड को अकाउंट में जाके डेबिट साइड में 2 सेल लिखेंगे 10,000। ठीक है, सेल अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ, अहमद एंड को की वजह से। तो सेल अकाउंट में जाके क्या करना है हमको, सेल अकाउंट में जाके यहाँ पे लिखना है क्रेडिट साइड में बाय अहमद एंड को अकाउंट 10,000। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री 11 जनवरी की, बैंक अकाउंट डेबिट क्यों हुआ, केस की वजह से। तो बैंक अकाउंट में जाके क्या करना है हमको, डेबिट साइड में 2 केस लिखना है 50,000। ठीक है, केस अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ, बैंक की वजह से। तो क्या करना है हमको, केस अकाउंट में जाके क्रेडिट साइड में बाय बैंक लिखना है 50,000 11 जनवरी। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री 13 जनवरी की, कंप्यूटर डेबिट क्यों हुआ,
केस की वजह से। तो क्या करना है, कंप्यूटर अकाउंट में जाके डेबिट साइड में 2 केस लिखना है 20,000, ठीक है, ये लिखा लिया 13 जनवरी। नेक्स्ट है केस क्रेडिट हुआ कंप्यूटर की वजह से, तो क्या हो जाएगा, केस अकाउंट में जाके क्रेडिट साइड में बाय कंप्यूटर लिखना है 20,000, ठीक है। तो नेक्स्ट एंट्री देखते हैं अब, केस डेबिट का हुआ लोन फ्रॉम महबूब की वजह से, तो क्या हो जाएगा हमारा, केस अकाउंट में जाके डेबिट साइड में 2 लोन फ्रॉम महबूब लिख देंगे 70,000, ठीक है। और लोन फ्रॉम महबूब क्रेडिट क्या हुआ केस की वजह से, तो क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा लोन फ्रॉम महबूब अकाउंट में जाके क्रेडिट साइड में बाय केस लिखेंगे 70,000, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री है 16 जनवरी की, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू अहमद एंड को। सेल्स रिटर्न डेबिट क्या हुआ अहमद एंड को की वजह से, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट में जाके डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, टू अहमद एंड को 2000 का, ठीक है। और अहमद एंड को क्रेडिट क्या हुआ सेल्स रिटर्न की वजह से, तो क्या करेंगे, अहमद एंड को अकाउंट में जाके लेजर में डेबिट क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय सेल्स रिटर्न 2000, ठीक है। अब नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री है ये 17 जनवरी की, फर्नीचर अकाउंट डेबिट क्या हुआ टू महफिल एंड मार्ट की वजह से, तो क्या करेंगे, हम फर्नीचर अकाउंट में जाके टू डेबिट साइड में टू महफिल मार्ट लिखेंगे 10,000 जितना अमाउंट, ठीक है। और जैसे अमाउंट जैसे क्या लिखना है, फर्नीचर की डेबिट क्या हुआ इसकी वजह से महफिल एंड मार्ट, उसके सामने जो अमाउंट, जैसे अभी हम क्या है, ये सिंपल एंट्री, अभी कंपाउंड एंट्री में आपको बताऊंगा कंपाउंड एंट्री में क्या करना है, ठीक है। अभी तक तो सिंपल एंट्री चल रही है, कंपाउंड एंट्री आएगी बाद में फिर बताऊंगा। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं 18 जनवरी की, इंटरेस्ट ऑन महबूब लोन अकाउंट डेबिट क्या हुआ केस की वजह से, 2 केस, ठीक है। तो ये डेबिट किसके हुआ केस की वजह से, तो क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन महबूब लोन अकाउंट में जाके क्या करेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे 2 केस 2000, ठीक है। और केस क्रेडिट क्या हुआ इंटरेस्ट ऑन महबूब लोन की वजह से, तो क्या करेंगे हम केस अकाउंट में जाके क्रेडिट साइड में बाय इंटरेस्ट ऑन महबूब लोन कितना लिखे, इंटरेस्ट ऑन महबूब लोन कितना, महबूब लोन में जाके 2000, ठीक है, क्रेडिट साइड में केस अकाउंट में। और नेक्स्ट एंट्री है क्लेम फॉर डिफेक्टिंग इन गुड्स अकाउंट डेबिट क्या हुआ टू अहमद एंड को की वजह से, तो क्या करेंगे, डिफेक्ट इन गुड्स वाले हम उसमें जाएंगे अकाउंट में जाके क्या लिखेंगे, डेबिट साइड में टू अहमद एंड को अकाउंट, ठीक है। और अहमद एंड को क्रेडिट क्या हुआ क्लेम फॉर डिफेक्ट इन गुड्स की वजह से, तो क्या करेंगे, अहमद एंड को वाले अकाउंट में जाएंगे हम, फिर वहाँ पे हम लिखेंगे, वहाँ पे क्रेडिट साइड में लिखाएंगे बाय, वहाँ पे जाके लिखेंगे हम 19 जनवरी को बाय क्लेम डिफेक्ट ऑफ गुड्स, ठीक है 1000, ठीक है, ये 1000 लिखा गया, ठीक है। अब नेक्स्ट एंट्री देखिए 22 जनवरी की, रेंट अकाउंट डेबिट क्या हुआ बैंक की वजह से, तो क्या करेंगे हम रेंट अकाउंट में जाके डेबिट साइड में लिखेंगे, ठीक है 2 बैंक लिखेंगे, तो ये रेंट अकाउंट में जाके डेबिट साइड में 2 बैंक लिख लिया 2000, ठीक है। और बैंक अकाउंट क्रेडिट क्या हुआ रेंट की वजह से, तो क्या करेंगे हम बैंक अकाउंट में जाके क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय रेंट, ठीक है। तो बैंक अकाउंट में जाके क्रेडिट साइड में लिखा है बाय रेंट 2000, ठीक है। अब नेक्स्ट एंट्री है केस अकाउंट डेबिट टू बैंक, केस डेबिट क्या हुआ बैंक की वजह से, तो केस अकाउंट में जाके क्या लिखेंगे हम, केस अकाउंट में जाके लिखेंगे टू बैंक, ठीक है 20,000, कौन सी तारीख की है ये 24 जनवरी को जाकर 2 बैंक लिख दिया 20,000, ठीक है। केस अकाउंट डेबिट टू बैंक, और बैंक क्रेडिट क्या हुआ केस की वजह से, तो क्या करेंगे हम बैंक अकाउंट में जाके क्रेडिट साइड में लिखेगा बाय केस 20,000 24 जनवरी, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री 25 जनवरी की, केस अकाउंट डेबिट क्या हुआ सेल की वजह से, तो हम क्या करेंगे केस अकाउंट में जाके डेबिट साइड में लिखेंगे टू सेल, ये केस अकाउंट में जाके डेबिट साइड में टू सेल 25 जनवरी 9,000, ठीक है। और सेल अकाउंट क्रेडिट क्या हुआ केस की वजह से, तो क्या करेंगे हम सेल अकाउंट में जाके क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय केस 9,000 25 जनवरी, ठीक है। अब नेक्स्ट एंट्री है लॉस बाय एक्सीडेंट डेबिट क्या हुआ परचेज की वजह से, तो क्या करेंगे हम लॉस बाय एक्सीडेंट में जाके डेबिट साइड में लिखेंगे टू परचेज, ठीक है 10,000 का, ये हो गया। और परचेज अकाउंट क्रेडिट क्या हुआ लॉस बाय एक्सीडेंट की वजह से, तो क्या करेंगे हम परचेज अकाउंट में जाके लिखेंगे, तो क्या करेंगे हम लॉस बाय एक्सीडेंट लिखेंगे 26 जनवरी परचेस अकाउंट में जाके क्रेडिट साइड में बाय लॉस बाय एक्सीडेंट 10,000, ठीक है। अब नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, ये 27 जनवरी की, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट क्या हुआ बैंक की वजह से, तो क्या करेंगे एडवर्टाइजमेंट अकाउंट में जाके डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैंक 5,000, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री है, नेक्स्ट इसके नीचे बैंक अकाउंट क्रेडिट क्या हुआ एडवर्टाइजमेंट की वजह से, तो क्या करेंगे बैंक अकाउंट में जाके लिखेंगे बाय एडवर्टाइजमेंट क्रेडिट साइड में, ठीक है 5,000। नेक्स्ट एंट्री है 28 जनवरी, अभी कंपाउंड एंट्री है, ठीक है, इस वजह सिंपल एंट्री चली है, डबल एंट्री एक साथ है, देखो दो ऊपर डेबिट है नीचे क्रेडिट है, या फिर दो नीचे क्रेडिट होता है और ऊपर एक डेबिट होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है
कि जैसे बैंक अकाउंट डेबिट किसकी वजह से, अहमद एंड को की वजह से, ठीक है। तो अहमद एंड को हम लिखेंगे क्या पे, वहाँ पे। तो इन एंट्री में क्या होता है कि जैसे कंपाउंड एंट्री में जैसे बैंक अकाउंट डेबिट को है अहमद एंड को की वजह से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट में जाके लिखेंगे डेबिट साइड में टू अहमद एंड को, और अमाउंट क्या लिखेंगे, 8,000 लिखेंगे। जैसे बैंक अकाउंट के सामने अमाउंट क्या है, 7,000, तो वो लिखेंगे। और डिस्काउंट और डेबिट को है इसकी वजह से ही है वो भी, तो अमाउंट क्या लिखेंगे 1,000, ऐसा नहीं कि 8,000 लिखेंगे हम। अमाउंट जिसका नाम ले रहे उसके सामने वाला अमाउंट लिखेंगे, ठीक है, ऐसा समझो। और जैसे अहमद एंड को अकाउंट हमारा, जैसे अहमद एंड को अकाउंट क्रेडिट क्यों है, इन दोनों की वजह से, तो जैसे दिखेगा दोनों लिखेंगे, जैसे दोनों का लिखेंगे हम बाय बैंक और बाय डिस्काउंट अलाउड, और अमाउंट का लिखेगा बैंक का अमाउंट बैंक के सामने और डिस्काउंट अलाउड का अमाउंट डिस्काउंट के सामने, ठीक है। और जैसे करता हूँ ये एंट्री 28 जनवरी की। अब देखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट क्यों है, टू अहमद एंड को की वजह से। तो क्या करेंगे हम, बैंक अकाउंट में जाके लिखेंगे डेबिट साइड में टू अहमद एंड को 7,000, ठीक है। बैंक अकाउंट के सामने वाला अमाउंट लिखा हमने 7,000, 28 जनवरी, ठीक है। अब देखते हैं डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट क्यों है, टू अहमद एंड को की वजह से। तो क्या करेंगे हम, डिस्काउंट अलाउड वाला अकाउंट में जाके 28 जनवरी टू अहमद एंड को लिखेंगे 1,000, उसके सामने वाला अकाउंट, ठीक है। अब देखते हैं अहमद एंड को अकाउंट क्रेडिट क्यों है, इन दोनों की वजह से। तो क्या करेंगे हम, अहमद एंड को वाले अकाउंट में जाएंगे, क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे हम, 28 जनवरी को बाय बैंक और बाय डिस्काउंट, इन दोनों की वजह से बैंक का अमाउंट 7,000 है और डिस्काउंट का अमाउंट 1,000, उसके सामने वाला अमाउंट लिखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट एंट्री 29 जनवरी की, गुप्ता एंड को अकाउंट डेबिट क्यों है, इन दोनों की वजह से। तो क्या करेंगे हम, गुप्ता एंड को अकाउंट वाले गुप्ता एंड को में जाएंगे और लिखेंगे क्या, यहाँ पे 29 जनवरी, ठीक है। डेबिट साइड में लिखेंगे क्या, टू बैंक के सामने कितना अमाउंट है हमारा, 919,200, ठीक है। तो टू बैंक के सामने अमाउंट लिख लिया, और टू डिस्काउंट रिसीव्ड उसके सामने अमाउंट क्या है 800, ठीक है, वो लिख लिया, ठीक है। यहाँ पे जैसे लिख लिया, ये हो गई। अब देखते हैं बैंक अकाउंट हमारा क्रेडिट क्यों है, गुप्ता एंड को की वजह से। तो क्या करेंगे हम, बैंक अकाउंट में जाके क्या लिखेंगे, क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, बाय गुप्ता एंड को, क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय गुप्ता एंड को 1919,200, बैंक अकाउंट का नाम है ना, ठीक है। ये हो गया, ये हो गई, ठीक है। और इसके बाद वाला है डिस्काउंट रिसीट अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ, गुप्ता एंड को की वजह से। तो क्या करेंगे, डिस्काउंट रिसीट में जाके बाय गुप्ता एंड को 800, जिसका नाम लिया उसके सामने वाला अमाउंट लिखना है, ठीक है, 800, ये लिख लिया। और लास्ट एंट्री 31 जनवरी की, केस अकाउंट डेबिट क्यों है, सन्ड्री इनकम की वजह से। तो हम क्या करेंगे, केस अकाउंट में जाके डेबिट साइड में 31 जनवरी की टू सन्ड्री इनकम 500, और सन्ड्री इनकम हमारी क्रेडिट क्यों है, केस की वजह से। तो सन्ड्री इनकम में जाके हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में बाय केस 500, ठीक है, 31 जनवरी, ये हो गई, ठीक है, ये 29 जनवरी, ठीक है। ये हमारे साथ हो गई लेजर पोस्टिंग। अब बैलेंसिंग निकालते हैं हम। तो बैलेंसिंग निकाल, सबसे पहले केस अकाउंट की बैलेंसिंग करते हैं। यहाँ पे कितने के, यहाँ पे कितना है, यहाँ डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का पहले निकालते हैं, तो किसकी कम है, ठीक है, ठीक है। तो इधर की टोटलिंग कितनी आ रही है हमारी, डेबिट साइड की टोटलिंग आ रही है 2,04,500 रुपये, ठीक है। और इधर की टोटलिंग आ रही है हमारी 80,000। तो 2,04,500 में से माइनस करेंगे हम 80,000, तो क्या रहा हमारा 124,500, ठीक है। इतने का हमारा क्या हो रहा है, बैलेंस CD लिखा जाएगा, कहाँ पे जिधर साइड कम हो रहा है। तो क्या करेंगे, लास्ट तारीख 31 जनवरी होती है, बाय बैलेंस CD कितना लिखेंगे 124,500, 124,500, ठीक है। और टोटल कितना कर देगा हम, टोटल अमाउंट लिख देंगे हमारा 204,500। टोटल अमाउंट ये आ रहा है, दोनों का मिलाएंगे, मैच हो गया। और नीचे डबल लाइन खींचना जरूरी है, आपको पता है, ठीक है, 204,500 डबल लाइन। और क्या करते हैं फिर बाद में हम बैलेंस ब्रोड डाउन कहाँ पे लिखेंगे, जिधर साइड कम नहीं है, जिधर क्रेडिट साइड में काम हो तो क्या लिखेंगे हम, डेबिट साइड में। और डेबिट साइड में काम हो तो क्या लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। क्या करेंगे, 1 फरवरी नेक्स्ट मंथ की तारीख, फर्स्ट तारीख डाल के क्या लिखेंगे हमको, टू बैलेंस ब्रोड डाउन, जितना अमाउंट का हमें वो लिख देंगे 124,500। क्यों बना, मतलब ये हम नॉमिनल अकाउंट में क्यों बनाते हैं, मैंने आपको उस दिन बताया था, क्योंकि ये हमको ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ता है, इसलिए ट्रायल बैलेंस के पर्पज से बनाते हैं, ठीक है। यूँ नहीं बनाना है नॉमिनल अकाउंट में, पर हमको बनाना पड़ता है, ठीक है। मतलब आप समझ लो, बनाना ही है सब में, ऐसा समझो। नेक्स्ट ये तो हो गया कैपिटल का। देखते हैं कैपिटल अकाउंट में क्या है, यहाँ पे कितना है 1 लाख, और इधर तो कुछ भी नहीं है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 31 जनवरी डाल के टू बैलेंस कैरिड डाउन 1 लाख, टोटल कर देगा तो आ जाएगी दोनों की 1 लाख, डबल लाइन, यहाँ भी 1 लाख। किधर साइड कम था, डेबिट साइड में, डेबिट साइड में कम का, तो क्या पे लिखाएगा 1 फरवरी क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रोड डाउन 1 लाख, ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट परचेस अकाउंट का।
परचेस अकाउंट में इधर साइड कितना है 10,000, इधर साइड कितना है 20 और ये 28,000, कितने का डिफरेंस आ रहा है हमारे 18,000 का। तो कहाँ पे इधर साइड आ रहा है क्रेडिट साइड में, तो क्या करेगा 31 जनवरी डाल के बाय बैलेंस कैरिड डाउन 18,000। अब टोटल कर दे कितनी आ जाएगी दोनों की 28,000, इधर भी 28,000। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पे लिखना है हमको, डेबिट साइड में लिखना पड़ेगा क्योंकि क्रेडिट में कम था इस बार। 1 फरवरी डाल के टू बैलेंस ब्रोड डाउन डाल के कितना लिखेगा अमाउंट 18,000। नेक्स्ट गुप्ता इनको अकाउंट में इधर कितना अमाउंट है 919200, इधर 800। ठीक है, कितना 20,000 हो गया, इधर 20,000। तो इसमें बैलेंसिंग कुछ हो ही नहीं रहा, तो क्या करना है हमको, सिर्फ इसमें टोटल करके छोड़ देने का है। ठीक है, 20,000 इधर भी 20,000। ठीक है, जिधर सेम आ जाता है बस उधर टोटलिंग करके छोड़ना है। ठीक है, ये हो गया 4 अकाउंट की तो हो गई बैलेंसिंग। अब नेक्स्ट अकाउंट की करते हैं। और नेक्स्ट सेल्स अकाउंट, इधर कितना है 5,000, 10,000 कितना 15 और 9 कितने होते हैं 24, और इधर कुछ भी नहीं है तो इधर क्या करना है हमको, इधर लिखना है 31 जनवरी बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना 24,000। ठीक है, सॉरी बाय नहीं, टू गलती हो गई 2 आएगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन 24,000। ठीक है, अमाउंट कितना है टोटल हो जाएगी दोनों की 24, इधर भी हो जाएगी 24। किधर कम था, डेबिट में कम था, तो कहाँ लिखा है ब्रोड डाउन क्रेडिट में 1 फरवरी डाल के बाय बैलेंस ब्रोड डाउन 24,000। ठीक है, ये हो गई। अब नेक्स्ट अहमदन को अकाउंट, इधर कितना है 10,000, इधर कितना है 2 और 1 3, 3 और 1 3 और 7 10 और 1 11,000 है, इधर 10 है, तो कितने का 1,000 का डिफरेंस है। तो 31 जनवरी डाल के टू बैलेंस कैरिड डाउन 1,000। ठीक है, टोटल कर दोगे तो आ जाएगी यहाँ पे 11,000, इधर भी 11 और इधर भी 11,000। ठीक है, किधर का हमारा किधर ज़्यादा है, किधर का हमारी थी डेबिट में, इधर का लिखा है ब्रोड डाउन फरवरी, इधर डाल के 1 फरवरी डाल के यहाँ पे लिख देना, आप ही लिख देना, जगह स्पेस नहीं। टू बैलेंस क्या लिखना है हमको, ब्रोड डाउन अमाउंट कितना 1,000। ठीक है, यहाँ पे लिखा है। ठीक है, अब समझ जाएंगे, स्पेस कम थी इसलिए। अब नेक्स्ट बैंक अकाउंट में देखते हैं, इधर कितना अमाउंट है 50 और 7 57,000, और इधर कितना है 20 और 5 25, 25 और 19,200, 25 और 19,200। इधर कितना है 46,200, और इधर कितना है हमारा 57,000। तो किधर काम है, इधर साइड काम है, तो इधर क्या लिखा जाएगा हमारा, तो इधर काम है, इधर 57,000 और इधर 46,200, तो माइनस कर देंगे 57,000 से 46,200। तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, तो इधर लिखा जाएगा 31 जनवरी डाल के बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना 10,800 का, और टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा हमारा 57,000। टोटल 57 इधर भी हो गया, इधर भी 57 हो गया। अब किधर कम था, क्रेडिट में कम था, डेबिट में लिखा जाएगा यहाँ पे 1 फरवरी डाल के टू बैलेंस ब्रोड डाउन 10,800। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट कंप्यूटर में इधर कितना है 20, इधर कुछ भी नहीं है, इधर क्या करना है हमको 31 जनवरी डाल के टू बैलेंस कैरिड डाउन 20,000। टोटल लिख हो जाएगा यहाँ पे 20,000, इधर भी हो जाएगा 20,000। ठीक है, किधर काम था क्रेडिट में, तो डेबिट में लिखा जाएगा 1 फरवरी डाल के टू बैलेंस ब्रोड डाउन कितना 20,000। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट बनाते हैं बैलेंसिंग। नेक्स्ट लोन फ्रॉम महबूब में यहाँ इधर कितना है 70,000, इधर कुछ भी नहीं, इधर क्या करना है 31 जनवरी डाल के टू बैलेंस कैरिड डाउन 70,000। टोटल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 70,000 दोनों का, इधर भी डबल लाइन की जरूरी है 70,000। इधर कहाँ पे कम था, क्रेडिट डेबिट में कम था, तो क्या लिखा है क्रेडिट में 1 फरवरी डाल के बाय बैलेंस ब्रोड डाउन कितना 70,000। नेक्स्ट सेल्स रिटर्न अकाउंट में क्या हो जाएगा, सेल्स रिटर्न इधर कितना है 2,000, इधर कुछ भी नहीं है, इधर क्या हो जाएगा 31 जनवरी डाल के बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन कितना 2,000। टोटल कर दोगे दोनों की आ जाएगी 2,000, डबल लाइन 2,000। क्रेडिट में कम था तो क्या लिखाएगा 1 फरवरी डेबिट में टू बैलेंस ब्रोड डाउन 2,000। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट फर्नीचर अकाउंट, इधर कितना है महफिल मार्ट 10,000, इधर कुछ भी नहीं है, इधर 31 जनवरी बाय बैलेंस कैरिड डाउन 10,000। टोटल कर दोगे दोनों का आ जाएगी अब 10,000, 10 डबल लाइन 10,000 डबल लाइन। किधर कम था क्रेडिट में कम था, क्रेडिट में कम था, डेबिट में लिखा जाएगा 1 फरवरी डाल के टू बैलेंस
ब्रॉट डाउन 10,000। ठीक है। नेक्स्ट महफिल मार्ट, क्रेडिट में कितना है, बाय फर्नीचर 10,000, इधर कुछ भी नहीं है तो डेबिट में क्या लिखा जाएगा, 31 जनवरी डाल के टू बैलेंस क्रेडिट डाउन 10,000। ठीक है। टोटल कर दोगे दोनों की आ जाएगी 10,000, इधर भी 10,000। अब किधर कम था, डेबिट में कम था तो क्रेडिट में लिखा जाएगा 1 फरवरी डाल के, 1 फरवरी डाल के क्या लिखा जाएगा इधर 10,000। ठीक है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000। ठीक है। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन महफिल लोन अकाउंट में डेबिट साइड में 2,000 है, इधर कुछ भी नहीं है। क्रेडिट साइड में तो इधर क्या लिखा जाएगा 31 जनवरी डाल के बाय बैलेंस कितना क्रेडिट डाउन करके 2,000। ठीक है। दोनों की टोटल करोगे तो आ जाएगा 2,000, डबल लाइन 2,000। किधर कम था, क्रेडिट में कम था, डेबिट में लिखा जाएगा 1 फरवरी डाल के टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,000। ठीक है। ये हो गया। अब नेक्स्ट बैलेंसिंग करते हैं। नेक्स्ट डिफेक्ट इन गुड्स एंड को, इधर डिफेक्ट इन गुड्स इधर कितना है, इधर है कितना, इधर है 1,000, सॉरी अमाउंट लिखना भूल गया, इधर 1,000 है, इधर कुछ भी नहीं है तो इधर क्या लिखा जाएगा 31 जनवरी डाल के टू बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन 1,000। ठीक है। दोनों की टोटलिंग करोगे तो क्या जाएगा 1,000 1,000। इधर क्या लिखा जाएगा, जिधर डेबिट साइड में क्या, क्रेडिट में काम था डेबिट में क्या लिखा जाएगा 1 फरवरी डाल के टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,000। ठीक है। ये लिखा गया। अब रेंट अकाउंट में डेबिट साइड में 2,000 है, इधर कुछ भी नहीं है, क्रेडिट में तो क्या लिखा जाएगा 31 जनवरी बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन 2,000। और इधर क्या लिखा है, टोटलिंग हो जाएगी 2,000 दोनों की, डबल लाइन 2,000। और इधर क्या लिखा जाएगा डेबिट साइड में 1 फरवरी डाल के टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,000। ठीक है। नेक्स्ट लॉस बाय एक्सीडेंट में इधर कितना है, डेबिट साइड में परचेस टू परचेस 10,000, इधर कुछ भी नहीं है तो क्या करेगा 31 जनवरी डाल के बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन 10,000। दोनों की टोटल करेगा तो आ जाएगा 10,000। ठीक है। इधर भी 10,000 और डेबिट साइड में क्या लिख देगा 1 फरवरी डाल के टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000। ठीक है। एडवर्टाइजमेंट में क्या है, इधर डेबिट साइड में टू बैंक 5,000, इधर कुछ भी नहीं, 31 जनवरी डाल के बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन 5,000। दोनों की टोटल करोगे तो आ जाएगी 5,000, टोटल मैच हो जानी चाहिए। ठीक है। 5,000 और इधर कितना लिखेंगे हम 1 फरवरी डाल के टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,000। ठीक है। ये हो गया। अब नेक्स्ट बैलेंसिंग करते हैं। अब बैलेंसिंग नेक्स्ट है डिस्काउंट अलाउड की, इधर कितने हैं 28 जनवरी 1,000 है इधर, और इधर कुछ भी नहीं है तो 31 जनवरी डाल के टू बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन 1,000 और इधर टोटल करोगे तो 1,000 दोनों की। इधर क्या करेंगे 1 फरवरी डाल के टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,000। नेक्स्ट डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट में है 800, इधर कुछ भी नहीं, 31 जनवरी डाल के टू बैलेंस क्रेडिट डाउन 800। दोनों की टोटल करेगा तो आ जाएगी 800। इधर लिखा जाएगा 1 फरवरी डाल के 1 फरवरी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 800। इधर कितना है सन्ड्री इनकम में, क्रेडिट में बाय केस 500, इधर कुछ नहीं, 31 जनवरी डाल के टू बैलेंस क्रेडिट डाउन 500। दोनों की टोटल करोगे 500। ठीक है। इधर क्या लिखा जाएगा हमारा, यहाँ पे लिखा जाएगा 1 फरवरी डाल के बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 500। ठीक है। ये हो गई हमारी सबकी बैलेंसिंग, ये हो गया हमारा पूरा क्वेश्चन। और आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो मैं एक एक पेज करके रख रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और आपको हमारी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना भूलना ना। और आपको जो भी डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हो।